हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं और नेक्स्ट 5 डेज के लिए टाइमलेस रीडिंग करेंगे। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट करेगी एंड ये एक जनरल रीडिंग भी है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता है वो भी बाद में देखेंगे, पहले उनकी फीलिंग्स देखते हैं। थर्ड पार्टी कोई भी चीज हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, है ना, और बहुत सारी चीजें जैसे ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ भी हो सकता है। ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। तो यहाँ ऐसा रहेगा, आपके पर्सन जो है फिर से वो एक नई शुरुआत के तरह लिए आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इस बार वो बिना सोचे समझे अपने तरफ से कोई एक्शन लेना चाहेंगे, फिर उसके अंजाम चाहे जो हो, वो अंजाम के बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं। अभी पहले बहुत सोच लिया था, बहुत किया, अब नहीं, अब बिल्कुल डायरेक्टली स्ट्रेटली आपकी तरफ आना है। चाहे जो हो जाए, पहले आपसे बात करनी है उनको। बात करने के बाद फिर जो हो वो हो, आप ना बोलो या आप हाँ बोलो, जो भी है, लेकिन अब वो किसी की सुनना नहीं चाहते हैं और बस आपकी तरफ आना है उनको। कोई प्लानिंग्स नहीं है उनके पास, कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, और वो रिस्क लेना चाहते हैं अभी आपकी तरफ आकर। जो भी हो, आप हाँ बोलो तो भी वो खुश है, ना बोलो तो भी वो उसका रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसा कुछ उनके माइंड में चीजें रह सकती है आपके पर्सन के। ठीक है, लेकिन एक बार वो आपसे आकर बात जरूर करना चाहते हैं, आपसे मिलना जरूर चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, कहीं पर ऐसा लग रहा है उसको कि उसने खुद अपने हाथ से ये सारे सब कुछ चीजें बिगाड़ दी थी अपने माइंडसेट के वजह से। उनका जो माइंडसेट रहा है, सदियों से चलता आ रहा है, उन्होंने जो बचपन से लेकर अब तक देखा सुना कहा है अपने आजू बाजू में, तो वही उनके दिमाग में बातें रह गई है। या उन्होंने अपने लाइफ में भी जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं, लोगों ने जिस तरह से एक्सपीरियंसेस दिए हैं, उनको लेसन मिले हैं, तो उसको भी लेकर चलते हैं लोग, है ना। तो इस हिसाब से आपके पर्सन भी इसी सारी चीजों का शिकार बन गए। मतलब यही सब कुछ चल रहा है उनके वजह से, इस सारी चीजों की वजह से ही उनका माइंडसेट वैसा बना हुआ है। हमेशा मेरी बातें मैं इसके ऊपर थोपता आया हूँ, ऐसे उसको लगेगा, या आई हूँ, मैंने जैसे चाहा वैसे ही इसने किया है। पर बार बार हर बार ऐसा नहीं हो सकता है, ये बात उसको समझनी पड़ेगी आपके पर्सन को, और शायद अब ये समझने का वक्त आ चुका है, क्योंकि आप उसके हाथ से निकलते जा रहे हो, ऐसी एक फीलिंग उसको आ रही है स्ट्रांगली। आप मैरिड हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या जो भी सिचुएशन हो आपके रिश्ते की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न है, तो आपके लिए गाइडेंस रहेगा। ठीक है, और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हो। और अगर ये पहले की बातें हैं, मतलब बहुत सारे साल पहले, 10-15 साल पहले हुआ हो, या अभी की बात हो, आपके और आपके पर्सन की बातें, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए, हर तरह की अलग अलग एनर्जीज आएगी। अब इनके जो हड़बड़ी में ये लोग आ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो इसमें आप नहीं आने वाले हो। आप बिल्कुल सोच समझ कर फैसला करोगे। आप स्टेडीली आगे बढ़ना चाहते हो, बिल्कुल स्टेबल होकर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाह रहे हो। आप कोई जल्दबाजी में नहीं हो, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करने का मन है। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। आप जीतना चाहते हो, आप विक्ट्री चाहते हो अपने लाइफ में। विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। आपके लिए अपने लाइफ के गोल्स बदल चुके हैं अभी। काफी लोगों के लिए ये एनर्जी है, जो लोग करियर करते हैं तो वैसे, या फिर आप करियर नहीं भी करते हो तो अभी स्टार्ट कर रहे हो, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कुछ टैलेंट बेस्ड काम शुरू कर रहे हो, है ना। तो ये सारी चीजें अगर करना चाह रहे हो तो उस पर आपका ज्यादा फोकस रहेगा। एक मन आपके पर्सन की तरफ तो भागेगा ही भागेगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करोगे कि जितना हो सके मैं प्रैक्टिकल बनी रहूं, बना रहूं, और अपने ऊपर फोकस करूं। आप स्लोली आगे बढ़ रहे हो अपनी जिंदगी में, और स्लोली बढ़ते हुए ही आप जीत हासिल कर लोगे। जो चाहते हो वो पालोगे अपने लाइफ में। ये बात यहाँ नजर आ रही है विद दिस 2 कार्ड्स। एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ये क्लेम दिस एनर्जी बोलिएगा। ठीक है, आई क्लेम दिस एनर्जी बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है, ये एनर्जी जो है ये बहुत अच्छी है कि आप स्लोली आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, और सक्सेस पा रहे हो अपने करियर में, है ना। अपनी हेल्थ को सही कर रहे हो, और जो भी आपके गोल है आपके लाइफ में, जैसे हेल्थ सही करना है, लुक सही करना है, वेट कम करना है ना, या कोई ड्रीम जॉब चाहिए, ड्रीम प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल चाहिए, या कोई बिजनेस शुरू करना है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं पॉजिटिव और प्रैक्टिकल और अच्छी, उसके ऊपर आपका फोकस रहेगा और आप पा भी लोगे वो सारी चीजें। अगर आप चाहते हो कि ये रिश्ता सही हो जाए, धीरे धीरे आप उसके लिए अफर्मेशंस दे रहे हो, उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, तो वो भी पॉजिटिवली सही होता नजर आएगा आपको। मतलब आप इन दिनों जो भी काम कर रहे हो उसका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा और आपके फेवर में रहेगा। यहाँ पर देखिए, एम्प्टीनेस की एनर्जी आपके पर्सन को बहुत ज्यादा फील होने जा रही है। आने वाले टाइम में वो बहुत ज्यादा एम्प्टी फील कर सकते हैं, या अभी बहुत ज्यादा एम्प्टी फील कर रहे हैं। एम्प्टीनेस, खालीपन महसूस हो रहा है, खाली खाली सा उनके लाइफ में हो रहा है महसूस। मतलब सब कुछ है उनके पास, पर फिर भी ऐसा लग रहा है उसको कि कुछ भी नहीं है मेरे पास। मतलब वो चाहे जो कर ले वो सही है, ऐसी एक जो उनका माइंडसेट था वो कहीं ना कहीं पर ढह जाएगा, टूट जाएगा वो, ये बात भी है। और जितना वो गुस्से में आकर जितने जो भी कोई फैसले लेते हैं वो गलत ही होते हैं, और वो जितना भी खुद को काम दिखा दे कि मैं तो बहुत शांत हूँ, मुझे तो गुस्सा ही नहीं आता है, किसी किसी के पर्सन इस तरह के भी हो सकते हैं, मेल है चाहे फीमेल है।
मुझे तो कभी गुस्सा ही नहीं आता, मैं तो बहुत शांत हूँ। तो यहाँ पर उसकी शांति जो है ना, उसी के खुद की शांति भंग करने आ रही है। मतलब ये जो है ना, वो शांत रहने का जो ड्रामा दिखाते हैं ना, वो एक्चुअली है नहीं। वो अपने आप को ज्यादा होशियार बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ बातें सही भी हो सकती है, लेकिन जब तक आपके बारे में पूरी जानकारी नहीं है उसको, मतलब जरूरी नहीं ना शादी हो रखी है बहुत साल हो गए, या रिश्ते में हो बहुत साल हो गए, तो सारी बातें सब कुछ पता ही हो। आपका बचपन से लेकर अब तक का पूरा फिल्म जैसा उसने तो देखा नहीं है ना आपकी लाइफ को। तो आपने भी अपने लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स किए हैं, कुछ छोटे मोटे इश्यूज भी बहुत बड़े बनते हुए देखे हैं। बस बहुत कम एज में आपने जिम्मेदारियां उठाई है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां। इसने तो बड़े होकर उठाई है, लेकिन आपने तो बचपन से, मतलब 10-15 साल से आपने सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली हो। यह भी हो सकता है, मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना, हर तरह का अलग अलग तरह का जिम्मेदारी आपने लिया है बचपन से। तो इसको ये सारी चीजें तो पता नहीं है। इसको ये तो नहीं पता है आपने स्ट्रगल्स क्या किए हैं लाइफ में। इसको ये भी नहीं पता है आपका पास्ट का रिलेशनशिप का एंड क्यों हुआ था। अगर वो पता भी है तो उस पर इसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, पास्ट पर आपके। तब भी अगर आप में से किसी के पर्सन पास्ट पर ज्यादा बोलते हैं, या पास्ट को लेकर आपको कुछ हिदायतें देते हैं, कुछ सजेशंस देते हैं, तभी तूने ये करना था क्यों नहीं किया, तभी तूने वो करना था क्यों नहीं किया, तो आपको तो गुस्सा आएगा ना, कि आप तो ये सारी चीजें इससे कभी बोलते नहीं हो। आप सिर्फ उसके प्रेजेंट में बात करते हो, प्रेजेंट में उसके साथ मतलब हेल्थ इश्यूज डिस्कस करना, उसके, आपके नहीं, उसके, उसकी केयर करना, उसको सजेशंस देना, ये सब कुछ करते हो। और सजेशंस भी कौन से, खाना खाने के, हेल्थ के। आप करियर के मामले में बात नहीं करते हो, आप सिर्फ ये बोलते हो कि ठीक है सर सलामत तो पगड़ी 50, तो क्या गलत कर दिया आपने। लेकिन इसने उसी बात को पकड़कर अगर आपके ऊपर बैकफायर हो गया, ये सब कुछ आपकी अच्छाई, देखो, अच्छाई करना भी बुराई है आज के डेट में, है ना। तो आपने अच्छाई की, अच्छा कुछ सोचा, दिल से सोचा, 100% प्योरली सोचा, और हुआ क्या, तो ये हुआ। तो अब ऐसा है कि आपके पर्सन को अपनी जिंदगी का तोहफा मिलने जा रहा है, एम्प्टीनेस का खालीपन। उसको पहले से लग रहा था, अभी और ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपकी एंट्री हुई ना हुई, उसने फिर से अपना अकल दिखाना आपको शुरू कर दिया, और अकड़ दिखाना भी। तो अब उसको ये गिफ्ट मिलेगा, तो अकेले रहे भाई, ऐसे इस तरह से, मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लगेगा, ओवर थिंकिंग की सजा इसको मिलेगी। अकेलेपन का गिफ्ट और ओवर थिंकिंग की सजा, ये इसके लिए रहेगा अभी। क्योंकि जो भी इसने आपके साथ किया है, बोला है, बिना सोचे समझे, और आपको हर्ट कर दिया, अच्छी खासी एनर्जी थी आपकी, सब कुछ सही चल रहा था, और बीच में ही आपको आकर टोक दे किसी बात को लेकर, तो गुस्सा तो आएगा। अब वो कितना भी पैशनेटली आपके तरफ आए, आप उसका पैशन हो, आपकी किसी भी बात को लेकर यस कहे, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी आप लोग अभी मानने वाले नहीं हो, उसकी बातों में आने वाले नहीं हो, ये बात यहाँ रहेगी। वो आपकी बहुत केयर करेंगे। हो सकता है आप दोनों मिलो इन दिनों, जहां पर ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो रियूनियन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। पर यहाँ डिसीजन आपके पर्सन की ओर से ही आएगा, ये बात है। वो अपना डिसीजन लेकर फ्री हो जाएंगे, ठीक है। किसी के लिए ये बात रह सकती है कि उसका अपना डिसीजन हो चुका रहेगा, फॉर्मली डिसीजन ले लेंगे आपके पर्सन। अभी आपके साथ शादी करनी है तो भी, शादी की है तो उसको आगे ले जाना है, वो भी इस तरह से वो अपना डिसीजन सुनाएंगे आपको। ये बात भी कहीं पर रह सकती है, वो मेल है चाहे फीमेल है, किंग है या क्वीन है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर इसके साथ कि बहुत ज्यादा वो एग्रेसिवली कोई स्टेप ले आपकी तरफ, ठीक है। एग्रेशन बहुत बढ़ा हुआ रह सकता है आपके पर्सन का। जब आप मना करो, उसके डिसीजन को डिनाई करो, डिसीजन को क्रॉस करो, तो हो सकता है उसको गुस्सा आए, और बिना क्लैरिटी के वो आपके तरफ आना स्टार्ट करे। मतलब बिना क्लैरिटी के आपके तरफ कोई एक्शन ले, जैसे कि फर्स्ट कार्ड के साथ एनर्जी है, वही एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। तो आपके लाइफ में एक कर्मा एंडिंग हो रहा है, यहाँ पर कोई कर्मा साइकिल एंड हो रहा है, और एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है। दोनों में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है, ये बात भी रहेगी। यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी, और जो भी है आपके पर्सन ने अभी आपको हर्ट किया है, कुछ किया है, तो उसका कर्मा भी उसके तरफ लौट कर जाएगा। यहाँ पर देखिए आपकी तरफ हीलिंग की एनर्जी आ रही है, कर्मा एंडिंग हो चुका है। आपके लाइफ के कुछ कर्मास थे, कुछ लोग कर्मा की वजह से जुड़े हुए होते हैं, कार्मिक रिलेशंस होते हैं। तो ये कार्मिक रिलेशन यहाँ पर अगर खत्म कर रहे हो आप लोग अपनी तरफ से, कि नहीं मुझे नहीं रहना इसके साथ, मुझे मूव ऑन करना है ना, ऐसा कुछ अगर सोचा है, तो ये आप नहीं कर रहे हो, ये पहले से तय था कि ये पर्सन आएंगे, इतना इतना इनका कर्मा रहेगा। अपना कर्मा लेसन, अपना कर्मा कंप्लीट करते हुए वो निकलेंगे, किसी ना किसी वजह से वो दूर होंगे, और फिर आगे के जर्नी आपके हाथ में रहेगी। आप एक नई शुरुआत करोगे, और नए पर्सन की एंट्री भी होती ही है फिर। तो अभी सोलमेट, तो अभी किसी करेक्ट सोलमेट की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है, ठीक है। सुकून और इमोशनल हीलिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके लाइफ में हीलिंग आएगी और सुकून आएगा, बहुत अच्छी एनर्जी बनेगी। आने वाले टाइम में एक नई शुरुआत होगी, तो बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल नई शुरुआत रहेगी वो, ठीक है। आप
कुछ ट्रैवलिंग वाली एनर्जी में रह सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो आने वाले टाइम में। ठीक है, कम्युनिकेशन आपके पर्सन की ओर से रिसीव होगा, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी एनर्जी आई है, छोटा मोटा सही पर कम्युनिकेशन होगा आप लोगों के बीच में। ठीक है, आप है ना एक ऐसे पर्सन के रूप में आपके पर्सन के सामने रहोगे जो सेल्फ डिपेंडेंट है, जिसको किसी और की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आप सेल्फ मेड हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, इस हिसाब से वो आपको देखते हैं। और वो ये भी सोचते हैं कि ये मतलब आज जो भी कुछ बना है तो इसीलिए इसको ज्यादा गुरूर आया है, ऐसे भी उसके दिमाग में एक अलग सी थिंकिंग आ सकती है। और देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, तो उसको ये भी रियलाइज होगा कि उसने आपसे दूर जाना या आपको दूर करना या उसके बातों की वजह से आपने उसको छोड़ देना, ये जो चीजें हुई है या ऐसा भी कुछ हुआ था पहले, तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि इतना लविंग केयरिंग पर्सन उसको कहीं नहीं मिलने वाला है। आप बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, खुद से ज्यादा दूसरों का सोचते हो, समटाइम्स ओवर थिंकिंग भी कर लेते हो, लेकिन वो ओवर थिंकिंग फालतू की नहीं होती है। हेल्थ के बाद समझो हेल्थ का विषय है, उसमें थोड़ा बहुत तो होता ही है ना, केयर करना पड़ता है, तो उसमें ओवर थिंकिंग कहाँ से आ गई? कुछ चीजें नहीं की तो आगे चलकर बिगड़ने वाली है। अगर समझो किसी की हेल्थ पहले से बहुत खराब रहती है या उसको बहुत बड़ा मेजर इशू कुछ हुआ था हेल्थ का, उसके बाद में उसका इम्यूनिटी अगर कमजोर हो गया है, उसके बाद में समझो उसको और सारे डिसीजेस जल्दी जल्दी होते हैं, छोटे से इन्फेक्शन भी बड़े बन जाते हैं। तो इन हालातों में आप क्या सजेस्ट करोगे उसको? और वो अगर आपके पार्टनर है या कोई और भी करीबी है, तो क्या सजेस्ट करोगे? आप यही करोगे ना कि नहीं नहीं सही से हेल्थ रखो, पहले पूरी ट्रीटमेंट करो, ये ट्रीटमेंट करो, वो ट्रीटमेंट करो, अच्छा जो लगे आपको, जो समझ में आता है आप चाहोगे ना हर तरह से उसमें ऐसी पॉजिटिव एनर्जी भर जाए, वो सही रहे हेल्थ के हिसाब से। हेल्थ सही रहेगी तो काम भी कर पाएंगे, तो क्या गलत किया आपने फिर? तो ये ऐसी एक छोटी मोटी बात, मैंने एक उदाहरण बताया, ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती है। ठीक है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकता है, किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, पैसे से, करियर से रिलेटेड हो सकता है ना? तो ये बातें यहाँ पर रहेगी। तो आप कहीं गलत नहीं हो, आप सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करो। लोगों के कहने से, कहने भर से कोई गलत नहीं हो जाता है, उसको नहीं पता है आपने जो लाइफ में एक्सपीरियंसेस लिए हैं और आपने जो लेसन लिए हैं, आज आप बैलेंस हो, अपने पैरों पर खड़े हो, अपने हिसाब से आप जी रहे हो अपनी जिंदगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप उससे अच्छी बात कर रहे हो और उससे अच्छी बात कर रहे हो, उसकी बातें मान रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आपने राइट्स दे दिए हैं आपके लाइफ के, है ना? ऐसा नहीं है। तो ये बात आप समझ लो, सेल्फ लो में रहो, अपनी खुद की वैल्यू खुद करो। और मैं हर रीडिंग में कहती हूँ, अभी भी कह रही हूँ, लाइफ इज ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, उसको बहुत अच्छे से जीना है। कोई आए नहीं आए, अपने साथ खुश रहना है, ये तो पहले सीख लो आप। ठीक है, खुद को अप्रिशिएट करो, खुद की वैल्यू करो। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज। ओके, बाकी माइनर अरकानाज है सारे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। चलो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिलेशन है वो देखते हैं। ओके, कंफ्लिक्ट एंड डिफिट, रेस्ट एंड रेजुवेनेट। ओके, इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होने जा रहे हैं या हो रहे हैं अभी भी। आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जी स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर। दिल दिमाग में कुछ सही नहीं है, एक तो खुद के भीतर ही वो डिस्टर्ब है और दोनों एक दूसरे के साथ भी बहुत डिस्टर्ब रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट हो सकता है इन दोनों के बीच में, एंड फिर उसके बाद में अकेलापन ज्यादा महसूस होगा और अकेले रहने का मन करेगा इन लोगों का। ठीक है, आपके पर्सन का खास तौर पर। और वो अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना चाहेंगे उनका, और इन लोगों का जो माइंड है इनको बताएगा कि इस रिश्ते में आना ही नहीं था तो क्यों आए। इंट्यूशन भी उनको सपोर्ट करेगा इन दिनों कि क्या करना है आगे। ठीक है, डिसरप्शन, एक टॉवर एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। टॉवर मोमेंट मतलब ब्रेकअप जैसी एनर्जी क्रिएट हो सकती है इनके रिलेशनशिप में। कुछ लोगों का फाइनली परमानेंट ब्रेकअप हो जाए, ये भी हो सकता है। तो किसी के लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आएगा ये टाइम, कोई वहम टूटेगा, रियलिटी सामने आएगी, ये बात भी यहाँ पर रहेगी और रियलिटी इनको फेस करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब चेंजेस आ रहे हैं, फाइनेंस का कुछ लॉस हो सकता है या फाइनेंशियल कुछ चेंजेस हो सकते हैं, या इनको पता लग सकता है कि पैसे के वजह से कोई इनके साथ है, ये बात भी रहेगी। मोमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, तो यहाँ पर देखिए ऐसा है कि कुछ चीजें ऐसी है कि वक्त रहते सही से चूज कर लेना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम्स बढ़ती है। तो इसका ही एहसास इनको हो रहा है, ये देख रहे हैं कि कोई रास्ता खुला मिले तो मैं इस रिश्ते से बाहर निकलूं। दोनों की भी वही हालत है, खास तौर पर आपके पर्सन की। तो वैसे ही यहाँ पर ये एनर्जी लगेगी, ये दोनों भी मतलब बैलेंस नहीं है। वो कुछ और सोच रही है, जो भी कोई थर्ड पार्टी है, मेल है फीमेल है, और आपके पर्सन कुछ और सोच रहे हैं, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। पर इस रिश्ते में रुकना नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है ना। हार्ट एंड लॉस, ये रिश्ता इनको कुछ भी नहीं देगा पेन के अलावा।
ठीक है। और फाइनली मूविंग ऑन की एनर्जी है, सॉलिट्यूड की एनर्जी है, तो अकेलापन भी रहेगा, मूविंग ऑन के एनर्जी में रहेंगे ये लोग। ठीक है, जब ये सोचेंगे ना तो इनको यही समझ में आएगा कि इस रिश्ते में नहीं रहना है इन लोगों को। ठीक है, तो मूव ऑन कर सकते हैं इस रिश्ते से ये लोग, क्योंकि टावर की भी एनर्जी आई थी। अब सभी के लिए गाइडेंस देखेंगे हम यहाँ पर। लिसन विथ योर हार्ट, किसी की बातें आपको सुननी है, दिल से सुनिए, समझिए उसको, सही लगे तो फॉलो जरूर कीजिएगा। सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, सबके साथ काइंड बने रहिएगा, किसी पर गुस्सा ना करे तो बेहतर है, क्योंकि कैसा है ना, नथिंग इज परमानेंट, परमानेंट कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो गुस्सा ना ही करे तो बेहतर है। पर हाँ, लोग ऐसे होते हैं, आपको आपको ना एक छोटा सा पीन कर देते हैं, फिर वो ऐसी बातें लग जाती है कि ना चाहते में भी गुस्सा आता है। तो वो तो है ही, वो तो रहेगा, पर फिर भी कोशिश करो, अपने आप को बैलेंस रखो, बी सपोर्टिव। अगर आपके पर्सन आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपने भी उनको सपोर्ट करना है। और यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन सचमुच में आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, अभी आपका साथ देना चाहेंगे। लव इज ऑल अराउंड यू, देखिए लव जो है ना, आपके इर्द गिर्द हर तरफ लव है, तो आपने भी सोचना है इन चीजों को लेकर। ठीक है, पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है। एक ही पर्सन है जिससे हमें लाभ मिल रहा है ऐसा नहीं है, या हमें सिर्फ एक ही पर्सन की जिम्मेदारी नहीं है। मैरिड हो तो बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, वो भी है। फिर अगर मैरिज नहीं हुआ है तो आपके पेरेंट्स भी है, बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास, है ना। तो वो जो लव है ना, वो अनकंडीशनल लव, उसको एंजॉय करो लाइफ में। और खुद से लव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद से लव करोगे तो आपकी तरफ वो एनर्जी आएगी। रिलीज योर गिल्ट, अपने गिल्ट को रिलीज करना है। आपने कोई भी किसी भी तरह का गिल्ट संभाल के रखा है तो उसको रिलीज करो सबसे पहले तो। एक्सपेक्टेशंस, आप किसी से एक्सपेक्ट मत करो कि आपके हिसाब से कोई कुछ बोले या करे, वो अपने हिसाब से अपने परसेप्शन से सोचेंगे और वही करेंगे, वही बोलेंगे। इसलिए बेहतर है कि लेट गो करो उन लोगों को, उनकी बातों को, और अपने ऊपर फोकस करो। डोंट डाउट योर वर्थ, अपने वर्थ पर डाउट करने की जरूरत नहीं है आपको, आप वर्दी हो। ठीक है, ध्यान रखो उसका, आप बहुत कीमती हो, वैल्यूएबल हो। थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज, ध्यान में रखो, किसी के बारे में कोई अपनी राय कायम करने से पहले सोच जरूर लेना। और ये शायद आपके पर्सन ने करना चाहिए, तो उसने आपके बारे में कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना था कि आप सेंसिटिव हो, आपने बहुत प्रॉब्लम्स देखे हैं लाइफ में, और फिर भी आप स्टैंड कर रहे हो, और आपने क्या लाइफ में सहा है वो तो वो देख ही नहीं रहा है, ऊपर से बोल रहा है। तो ये बात यहाँ या रही है। आपको कुछ मिरर नंबर्स दिख सकते हैं, 12, 21 यहाँ पर है, देखो 1221 ऐसे, या 1111, या 13 और 31 इस तरह से, मतलब वॉच में देखोगे तो 13:31 ऐसा दिखे, 14 एंड 41 ऐसा दिख सकता है, मतलब ये मिरर नंबर्स दिख सकते हैं आप लोगों को। कैसल, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर, तो अभी ये हीलिंग का टाइम है, कोई वॉर का टाइम है नहीं कि आप अपने पर्सन पर टूट पड़ो। तो जाने दो उसको, जो सोचना था उसने सोच लिया, आपने जो बोलना था बोल दिया, और उसके जो वर्ड्स थे ना, उसके नहीं, उसके लोगों के, या हो सकता है किसी के पार्टनर ने भी बोले हो, या उनके लोगों ने बोले हो, तो वो भी उनको आपने याद दिला चुके हो शायद से। उसका इफेक्ट अभी क्या आता है देखो, नेक्स्ट रीडिंग में देखेंगे वो। यहाँ पर आपके लाइफ में एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है। ठीक है, आपका हैप्पीली एवर आफ्टर आपको मिलने जा रहा है, ये बात यहाँ रहेगी। ठीक है, तो टेंशन मत लो, पॉजिटिव सोचो, अपने आप से लव करो, बाकी सारी चीजें बाद में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।